हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस वीडियो में हम सीखेंगे टैली ERP9 को डाउनलोड करने से लेकर हम उसमें कंपनी कैसे क्रिएट करें, लेजर्स कैसे क्रिएट करेंगे, वाउचर्स की एंट्रीज कैसे करेंगे, परचेस की एंट्री, सेल की एंट्री, पेमेंट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, रिसिप्ट एंट्री, हम सारी चीजें सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज बिना स्किप किए आपको ये सारी वीडियो देखना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो आप कुछ चीजें मिस कर सकते हैं जो आपके बहुत नॉलेजेबल हो सकती है। तो प्लीज फ्रेंड्स इस वीडियो को स्किप ना करें। 15-17 मिनट की वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बताएंगे सारी बेसिक चीजें। तो आपको सिंपली आपको इस वीडियो को फोकस करके देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीजें सारी कवर कर लूं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि हम टैली ERP9 को कैसे डाउनलोड करें, देन हम उसको इंस्टॉल कैसे करें, इंस्टॉल करने के बाद हम कंपनी को कैसे क्रिएट करें, लेजर्स को कैसे क्रिएट करेंगे, फिर हम उसकी परचेस की एंट्रीज कैसे करेंगे, सेल की एंट्रीज कैसे करेंगे, सेल के बिल कैसे बनाएंगे, पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करेंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टैली ERP9 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। देखिए जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे देन आपको यहाँ पर सर्च करना है टैली ERP9 डाउनलोड। देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा टैली ERP9 डाउनलोड लिखने के बाद देखिए यहाँ पे टैली सॉल्यूशन की एक वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही है। सिंपली आपको यहाँ पर इसको क्लिक करना है डाउनलोड नाउ पर। जैसे आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे टैली प्राइम आ रहा है, लेकिन आपको टैली ERP9 डाउनलोड करना है। तो टैली ERP9 डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, डू यू वांट टू डाउनलोड प्रीवियस वर्जन, मीन्स आपको पुराने वर्जन अगर डाउनलोड करने तो सिंपली आप यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देन देखिए यहाँ पर मैं नीचे आऊंगा स्क्रॉल कर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल अ प्रीवियस वर्जन। तो सिंपली मुझे इस एरर पर क्लिक करना है। देन मुझे यहाँ पर सर्च करना है कि यहाँ पे टैली ERP9 कहाँ पर शो हो रहा है। देखिए जो टैली ERP9 का लास्ट वर्जन था वो है टैली ERP9 रिलीज 6.6.3 जो 13 जुलाई 2020 में रिलीज हुआ था। सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए यहाँ पर आ चुका है ये वर्जन। देन मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स तो जो मेरा टैली ERP9 का सेटअप था वो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए मेरा टैली ERP9 का सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे इसको मिनिमाइज करता हूँ। देन मैं अपने डाउनलोड में जाता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड में एंटर प्रेस करूंगा फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पर मेरा जो सेटअप था वो टैली ERP9 का सेटअप जो था प्रीवियस वर्जन वाला वो मेरा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। देन मैं मुझे इसको इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आप सिंपली आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे देन आपके सामने इस टाइप से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज योर डिवाइस। अगर आपको कोई डिवाइस चेंज करना है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और नहीं करना है तो आप नो कर सकते हैं। सिंपली अभी अपन यहाँ पर इसको यस करते हैं क्योंकि मुझे इस एप्लीकेशन को या फिर इस सॉफ्टवेयर को मुझे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही मैं यस पे क्लिक करूंगा फ्रेंड्स तो मेरे सामने इस टाइप से एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखिए जैसे मैंने यस पर क्लिक किया देन मेरे सामने इस टाइप से टैली ERP9 की एक स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ये पूछ रहा है मुझसे कि आपको और कुछ इसमें लोकेशन या फिर आपका पाथ चेंज करना है। जैसे मान लीजिए जो ये एप्लीकेशन है, जो डाटा यहाँ पर जो इसका डेटा हम एंट्रीज करेंगे वो जहां पर स्टोर रहेगा वो रहेगा C ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर। फिर टैली एक फोल्डर रहेगा उसमें टैली ERP9 में डेटा में जाकर आपका जो है डेटा स्टोर रहेगा। तो सिंपली अपन यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, अपन इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा जो टैली ERP9 वो इंस्टॉल यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुका है। देन मुझे डन कर लेना है। जैसे मैं डन करूंगा तो देखिए मेरे सामने टैली ERP9 यहाँ पर ओपन हो गया है। अब मैं सिंपली फ्रेंड्स इसको यहाँ पर कट करता हूँ। देन मैं इसको भी स्केप से बाहर आ जाता हूँ। अब टैली ERP9 का सेटअप आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे देन आपके PC स्क्रीन पर आपको इस टाइप से एक आइकन दिखाई देगा टैली ERP9 का जो यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया था। अब इसको ओपन करने के लिए आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे देन आपके सामने टैली ERP9 का एक सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। सिंपली अपन इसको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर लेते हैं अभी। अब देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास इसका लाइसेंस की है या फिर एक्टिवेशन की है तो आप यहाँ पर जाकर रीएक्टिवेट यूर लाइसेंस पे आप यहाँ पर एंटर करने के बाद आपका यूजर ID एंड पासवर्ड डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप एजुकेशन मोड पे भी वर्क कर सकते हैं। एजुकेशन मोड पे वर्क करने के लिए आपको बताता हूँ प्रोसेस। आपको फिर से बैक जाता हूँ मैं। देन मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ।
जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है वर्क इन एजुकेशन मोड। सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है। एजुकेशन मोड में कोई फर्क नहीं है, बस सिंपल सी चीजें क्या है कि आप यहाँ पर डेट का यूज नहीं कर सकते, 1 तारीख 2 तारीख और आप 30 और 31 तारीख को यूज कर सकते हैं, बाकी बीच की डेट आप कोई भी नहीं ले सकते हैं। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमको सिर्फ अभी टेली सीखना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर टेली एयरपिन इंस्टॉल करेंगे, देन आपको यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट कंपनी। अब आपके पास तो कोई कंपनी है नहीं पहले से बनी हुई, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो सिंपली हमें यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी पर एंटर प्रेस करना है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई कंपनी नहीं है, जो मुझे यहाँ पर कोई भी शो कंपनी नहीं हो रही है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर जाना है 3rd नंबर पर। ये मुझसे पूछ रहा है क्रिएट कंपनी, तो सिंपली अपन क्रिएट कंपनी पर एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही मैं क्रिएट कंपनी पर एंटर प्रेस करूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए ये मुझसे पूछ रहा है मेरी कंपनी का नाम, मीन्स आपको आपकी कंपनी किस नाम से बनानी है। जैसे मैं यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम रखता हूँ टेली स्पार्कली, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये रीनेम में मुझसे यही पूछ रहा है, मेलिंग नेम होता है, मीन्स अपन कुछ भी एक निक नेम जो कंपनी का होता है वो आप रख सकते हैं। तो सिंपली मैं टेली स्पार्कली यहाँ पे नाम रखता हूँ। फिर ये मुझसे पूछ रहा है एड्रेस, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हाउस नंबर 268 कृषक नगर न्यू जेल रोड। आपको सिंपली अभी कंपनी का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, देन आपको एंटर करना है। देखिए आपसे पूछ रहा है कंट्री, मीन्स आप किस कंट्री से, सिंपली अपन इंडिया से हैं। फिर आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट से हैं। मैं अभी एमपी से हूँ, तो मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश ले लेता हूँ। फिर मुझे पिन कोड पूछ रहा है, तो मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ यहाँ पे 462038, देन मैं एंटर करता हूँ। आपको मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी का फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको एंटर करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा तो देखिए मेरे यहाँ पे टेली स्पार्कली नाम की एक कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हमने कंपनी तो बना ली है, लेकिन कंपनी बनाने के बाद अब हम क्या करें, इसमें कैसे वर्क स्टार्ट करें। तो सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले अगर कोई चीज सीखनी है तो वो आपको सीखनी है लेजर्स बनाना। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी से परचेज करेंगे या फिर सेल करेंगे या फिर हम किसी को पैसा देंगे या फिर किसी से हम पैसा लेंगे भी, तो हमें उसका सिर्फ सबसे पहले लेजर क्रिएट करना रहेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको जाना है अकाउंट इन्फो पर। जैसे आप अकाउंट इन्फो पर एंटर प्रेस करेंगे, देन आपको यहाँ पर लेजर्स पर जाना है। जैसे आप लेजर्स पर जाएंगे, देन आपको क्रिएट का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली अपन यहाँ पे क्रिएट पर एंटर प्रेस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेजर किससे क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको किसी भी पार्टी से माल परचेस करना है। पार्टी का नाम हो सकता है XYZ, ठीक है। हम XYZ एक पार्टी हमारी परचेस की, तो हमें उस पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। अब लेजर क्रिएट करने के लिए हमने पार्टी का नेम तो देखिए यहाँ पे ले लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अंडर में डालना है। मीन्स हम देखिए अगर हम किसी से माल परचेस करते हैं तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, मीन्स हमें उसको पैसा देना है, तो वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा। देन मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एंटर प्रेस करता हूँ। देन मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अपनी जिस भी पार्टी का एड्रेस है वो मुझे यहाँ पर फिल करना है। देन मुझे एंटर करना है किस कंट्री से है। स्टेट आपको ध्यान रखना है, अगर आपने माल सेम स्टेट से परचेस किया तो आपको CGST SGST लगेगा। अगर आपने अदर स्टेट से परचेस किया है तो आपका IGST लगेगा। तो सिंपली मैंने MP से हूँ और मैंने मध्य प्रदेश से ही माल परचेस किया, तो मैं यहाँ पे MP ले लेता हूँ। देन मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दूंगा अपनी पार्टी का और मुझे यहाँ पर एंटर करने में इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो मेरा जो परचेस की पार्टी का लेजर था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरीके से आप किसी भी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। आपको अंडर बस याद रखना है, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर परचेस अकाउंट अगर क्रिएट करते हैं या फिर परचेस लेजर अगर आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो परचेस लेजर जो है वो परचेस अकाउंट के अंडर में आता है। आपको अंडर याद रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आप सेल का लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई भी एक देवेंद्र पार्टी है, आपको उसको बिल बना के देना है, तो आपको यहाँ पर सन्ड्री डेब्टर्स लिखना है, क्योंकि आपको उससे पैसा मिलेगा। तो आपको सन्ड्री डेब्टर्स लेना है, तो आपको अंडर का याद रखना है कि किसके अंडर में कौन से लेजर को हमको क्रिएट करना है। फिर अपन बैक जाते हैं, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ अभी। तो सिंपली अभी अपन यहाँ पे चलते हैं अकाउंट इन्फो पे। अभी अपन ने लेजर क्रिएट करना सीख लिया, हम लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो पर आना है। इन्वेंट्री इन्फो क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर कोई ग्रुप क्रिएट करना है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप से कोई पेमेंट कर रहे हैं या फिर ग्रुप लेजर आप बनाना चाह रहे हैं, तो ग्रुप लेजर ही बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको सिंपली स्टॉक आइटम क्रिएट करना है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फोन परचेस किया, आपने कोई फर्नीचर परचेस किया, तो आप स्टॉक आइटम पर एंटर कीजिए। देन आपको यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन दिखेगा, आप क्रिएट पर एंटर प्रेस कर लीजिए और आप यहाँ से किसी भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर
कंप्यूटर परचेज किया था और मुझे यहाँ पे कंप्यूटर का एक आइटम है, मुझे इसको नाम को क्रिएट करना है। तो सिंपल यहाँ पे कंप्यूटर को एंटर करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है अंडर, मीन्स कंप्यूटर जो है किसके अंडर में आता है, इलेक्ट्रिक आइटम के अंडर में आता है। अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम ले लेते हैं। देन अगर आपको ये क्रिएट नहीं हो तो आप अल्ट सी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अल्ट सी प्रेस करना है आपको और यहाँ पे आपको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नोज क्रिएट करता हूँ। अभी नोज जो है नंबर्स में आते हैं। देन मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पे नोज का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम लेना, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम ले लेता हूँ। देन ये मुझसे पूछ रहा है यूनिट। यूनिट भी आपको क्रिएट करना रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपने तेल परचेज किया या फिर आपने सीमेंट परचेज किया या फिर आपने लोहा परचेज किया तो वो टन में आता है, क्विंटल में आता है, केजी में आता है। तो आप यहाँ पर यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं अल्ट सी से। जैसे आप अल्ट सी प्रेस करेंगे तो देखिए सिंबल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे केजी डालता हूँ। देन मैं एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ पे केजी भी इसने ले लिया है। इस तरीके से आप इसको एंटर करने के बाद आप आपके आइटम को क्रिएट कर सकते हैं। आइटम क्रिएट करने का बहुत आसान तरीका है। अब मैं आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें क्या बताता हूँ। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर परचेस की एंट्री करना है। परचेस की एंट्री कैसे करना है, परचेस की एंट्री हम कहाँ से करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको गेट ऑफ टेल पर खड़े होकर आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर को आपको एंटर करना है। जैसे आप अकाउंटिंग वाउचर को एंटर करेंगे तो आपको परचेस की एंट्री करना। देखिए यहाँ पे मेरा परचेस का वाउचर ओपन है। अगर परचेस का वाउचर ओपन नहीं है, यहाँ पे पेमेंट का वाउचर आपको दिख रहा है और आपको परचेस का वाउचर ओपन करना है, तो आप राइट साइड में यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं। F4 कॉन्ट्रा वाउचर है, F5 पेमेंट है, F6 रिसिप्ट वाउचर है, F7 जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा, F8 से सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा और F9 से परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट की भी आपको कीवर्ड में दी है। अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा, F5 प्रेस करेंगे पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा, F6 प्रेस करेंगे आपका रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वाउचर्स को ओपन कर सकते हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, मुझे किसी पार्टी को पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पर F5 प्रेस करना रहेगा, तब मैं यहाँ पर F5 प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैं अपनी पेमेंट की एंट्रीज कर सकता हूँ। इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अभी हम एंट्री करके आपको कोई भी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि हम टेली को यूज़ कैसे कर सकते हैं। फिर मैं आता हूँ यहाँ पर, अगर आपको मान लीजिए फ्रेंड्स आपने जो एंट्रीज की हैं राइट, उनको आपको देखना है तो सिंपली आपको डिस्प्ले पर जाना है। डिस्प्ले पर जाने के बाद आपको डे बुक में एंटर करना है। जैसे डे बुक में एंटर करेंगे देन आपको अल्ट F2 प्रेस करना है और यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करने लीजिए जब भी आपने कंपनी में लेजर्स या फिर वर्क करना स्टार्ट किया था। 1/4/2024 से 31/2025 मैंने यहाँ पे कंपनी को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी कोई भी एंट्रीज यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री अभी नहीं की है। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपने जो कंपनी क्रिएट की हुई है, जैसे मेरे यहाँ पर टेली स्पार्कली कंपनी है, इसको मैंने क्रिएट तो कर लिया है, लेकिन मान लीजिए मुझे इसको अल्टर करना हो। अल्टर क्यों करना हो, जैसे मान लीजिए इस कंपनी का मेरा नाम गलत हो गया हो या फिर मुझे कुछ और नाम रखना हो, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर अल्ट F3 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट F3 प्रेस करेंगे, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, आपको गेट्स ऑफ टेल पे खड़े होकर अल्ट F3 प्रेस करना है। जैसे आप अल्ट F3 प्रेस करेंगे देन देखिए यहाँ पे नीचे आई, यहाँ पे एक ऑप्शन है अल्टर का। सिंपली आपको अल्टर पे क्लिक करना है। जैसे भी अल्टर पे क्लिक करेंगे, अभी मेरी एक कंपनी इसलिए मुझसे ये कंपनी ले रहा है। अगर आपकी 3-4 कंपनी है, उसमें से आपको एक कंपनी का नाम चेंज करना हो तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ पे टेली स्पार्कली एक ही कंपनी आ रही है, मैं एंटर करता हूँ। अब मैं देखिए यहाँ से अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे टेली स्पार्कली लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सिर्फ टेली ERP9 डाल देता हूँ। देन मैं एंटर करता हूँ और कंट्रोल ऐसे उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। देखिए मेरी जो कंपनी का नाम था वो टेली ERP9 हो चुका है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि हम जो सीख रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों से सीख लेते हैं। अभी हम सेकंड फीचर की अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे डेट की। देखिए यहाँ पे डेट लिखी हुई है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपने टेली ERP9 में 2023 में वर्क किया हुआ था और 2024 में भी किया हुआ था, लेकिन आपको 2023 खोल के देखना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर अल्ट F2 प्रेस करना है। जैसे अल्ट F2 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चेंज पीरियड, मीन्स आप यहाँ से फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1/4/2023 31/3/2024 डालता हूँ, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरी अगर 23-24 में कोई एंट्रीज होंगी तो मैं यहाँ पर उसको खोल सकता हूँ। देन हम यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर पर जाते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर पर हम यहाँ पे कोई भी वाउचर्स की एंट्री अगर हमारी रहेंगी तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आपको बताता हूँ इनपुट डेटा। इनपुट डेटा मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई डेटा को इम्पोर्ट करना है तो आप यहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंकिंग। अगर हमने यहाँ पे चेक प्रिंटिंग की है या फिर कैंसिलेशन किया हुआ है या फिर डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस या फिर पोस्ट डेटेड समरी, ये सब हम यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट आपको ये फीचर बताता हूँ। देन ये है बैलेंस शीट।
अगर हमारी बैलेंस शीट मीन्स कैपिटल कितना है और लोन्स एंड एडवांसेस कितने हैं, करंट लाइबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है हमारा, अगर हम एंट्री करेंगे तो हमारा यहाँ पर सारी जो है फिगर हमारी शो होंगी। आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स हमने कितना प्रॉफिट किया एक साल में, कितना लॉस किया हुआ है, वो सारा यहाँ पर शो होती। फिर ये स्टॉक समरी मीन्स हमने कितना स्टॉक मेंटेन करके रखा है टैली के अंदर, हमारी कंपनी में कितना स्टॉक है, कितना चला गया है, वो सारा स्टॉक आइटम में यहाँ पर स्टॉक समरी में शो होता है। फिर आता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस, डे बुक मीन्स मैंने आपको बताया था जो जितनी एंट्रीज आपने की हैं वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट बुक में आप यहाँ पे आपका बैंक देख सकते हैं कि आपने किस बैंक से कितना ट्रांसफर किया है। फिर कैश एंड एंड लेजर्स में आप आपके लेजर्स देख सकते हैं जो भी अपने लेजर क्रिएट किए हुए हैं। तो अभी अपन ने यहाँ पे XYZ लेजर क्रिएट किया हुआ था और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑलरेडी टैली ERP9 क्रिएट करके देता है। फिर यहाँ पे आप ग्रुप समरी चेक कर सकते हैं, ग्रुप वाउचर, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर। अगर आपने सेल की हुई है तो यहाँ पे आपको सेल दिखेगी कि आपने किस मंथ में कितनी सेल की है, परचेज कितने मंथ में, किस मंथ में आपने कितनी परचेज की, वो आपको यहाँ पर शो रहेगी स्क्रीन पर। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स आपकी सारी एंट्रीज को देख सकते हैं। बेसिक वीडियो यही रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टैली ERP9 में परचेज की एंट्री करना सीखेंगे, पेमेंट की एंट्री करना सीखेंगे और लेजर्स बनाना सीखेंगे। लेजर्स में कैसे कैसे लेजर्स हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो वह एडवांस वाली रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।